नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी अभी 2 एग्जाम डेट में परिवर्तन किया है। पहली डेट है सहायक कुल सचिव की, जिसका मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि सहायक कुल सचिव के जो साक्षात्कार परीक्षा है, अब वो साक्षात्कार परीक्षा 16 दिसंबर को नहीं होगी। पहली बात। दूसरा, जो अभी अभी सबसे बड़ा परिवर्तन करा वो है एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पर इन्होंने संशोधन किया है। अब यहां पर बच्चों की सांसें जो हो गई है वो तेज हो गई है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मुश्किल से 17 दिन भी शेष नहीं है। बच्चों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि प्रीलिम्स एग्जाम की डेट बढ़ेगी और एमपीपीएससी ने बढ़ा दिया मेंस एग्जामिनेशन की डेट। तो चलिए देखते हैं कि क्या डेट में परिवर्तन किया है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में शुद्धि पत्र क्रमांक इतने के तहत 11-10 के द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 26/12 से किया जाना था। 26/12 से आपकी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन 26/12 से 31 तक आयोजित किए जाने वाली परीक्षा अब 8 जनवरी 2024 से 13 जनवरी तक होगा। मतलब आपकी जो परीक्षा होगी एमपीपीएससी मेंस की, वो 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होगी। 8 से 13 जनवरी तक कर दी है। और भी बड़ी अपडेट देखना अब प्रीलिम्स के बच्चों के साथ क्या होने वाला है आगे। तो और इसके जो सेंटर रहेंगे वो निर्धारित है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी पर है। अब परीक्षा के कब होगी? तो ये 8 तारीख को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को कंटिन्यूअसली होगी यहाँ पर। ठीक है, आपकी परीक्षा 10 से 1 परीक्षा का टाइम है। मतलब परीक्षा के टाइम में कोई चेंजेस नहीं है और कोई गैप नहीं है। लेकिन एक बड़ी बिग अपडेट यहां पर यह बोल रहा है, अन्य परीक्षाएं यथावत आयोजित की जाएगी। मतलब मजे की बात, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट नहीं बढ़ेगी। ये इस लाइन के बाद द्वारा बोला गया है। अभी तक बच्चे यही सोच रहे थे कि मेंस एग्जामिनेशन की डेट ना बढ़ाकर ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट बढ़ा दे, ताकि एमपीपीएससी मेंस वाले बच्चे पहले मेंस से फ्री हो जाएं और उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम वो दे सकें फ्री माइंड से। लेकिन याद रखिए, अब प्रीलिम्स एग्जाम पहले होगा और मेंस बाद में होगा। तो पूरी स्ट्रेटजी अब एमपीपीएससी मेंस के बच्चों को चेंज करना पड़ेगा, जो प्रीलिम्स और मेंस साथ में कर रहे थे। तो बहुत ध्यान से अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में आपके पास में कितने दिन बचे हैं? 8 जनवरी को आपको फिर से एग्जाम है। तो आप वहां पर कैसे रिवीजन करेंगे, ये सारी विस्तृत रणनीति आगामी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो आपके प्रवेश पत्र हैं वो 1 जनवरी 2024 मतलब न्यू ईयर से डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे। कहने का मतलब एमपीपीएससी मेंस की डेट बढ़ी है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट नहीं बढ़ाई है, जिससे बच्चों की धड़कनें जो है तेज होने के साथ साथ चिंता बढ़ गई है कि अब क्या स्ट्रेटेजी हो, अब क्या करें, कौन सा कदम उठाएं। क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि प्रीलिम्स की डेट बढ़ेगी और डेट बढ़ा दी काय की मेंस की। तो देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन आयोग ने साफ साफ बोला है बच्चों कि हम अब कोई भी परीक्षा की डेट नहीं बढ़ाएंगे। और अब परीक्षा के ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में या जो तिथि है उसमें अब अच्छा खासा मार्जिन इन्होंने रख दिया है। खैर, पूरी रणनीति कैसे प्रीलिम्स की तैयारी की जाए, कैसे मेंस की तैयारी की जाए, बहुत जल्दी उसके लिए एक विस्तृत रणनीति और सटीक रणनीति आने वाली है। तो बने रहे आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला के साथ में। बच्चों, अपना मनोबल डाउन बिल्कुल ना होने दें। मार्केट की इधर उधर की बातों से बचें कि ये डेट आयोग की वेबसाइट पे डायरेक्ट देखो, डेट बढ़ गई है। स्ट्रेटजी तुरंत अपनी सही बनाओ, सटीक बनाओ और पढ़ाई में लग जाओ, रेदर देन कि बाहर नुक्कड़ पे खड़े होकर बात करो कि अब पढ़े कैसे। बात समझ में आई? अपनी रणनीति बनाओ, देखो कौन कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं, उस टॉपिक पर पकड़ बनाओ, रिविजन करो बार बार और प्रीलिम्स पर अब पूरी जान झोंक दो। चाहे वो मेंस का बच्चा हो, चाहे वो प्रीलिम्स दे रहा था वो बच्चा हो, कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक विस्तृत रणनीति के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।